छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में ईडी की टीम पहुंची। करीब 15 मिनट तक ईडी की टीम प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में थी। जैसे ही ये खबर आई कि ईडी की टीम पहुंची है, सियासत बहुत तेज हो गई। जाहिर है, प्रदेश में विधानसभा चल रही हो और प्रमुख विपक्षी दल के कार्यालय में ईडी पहुंच जाए तो सियासत के गलियारों में हलचल तो मचेगी। लेकिन कुल जमा 15 मिनट के ही आसपास का समय था जब ईडी के अधिकारी पहुंचे थे। उन्होंने एक नोटिस थमाया है। नोटिस लिया है पीसीसी के प्रभारी महामंत्री संगठन मलकीत सिंह गेंदू ने। ये नोटिस क्या है, यही बताने और मसला क्या है ये समझाने आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल। सुकमा में जो जिला कांग्रेस कमेटी का भवन बना है, ईडी के अधिकारियों ने एक समन्स कहिए या कि नोटिस कहिए, उसके तर्ज पे एक प्रश्नावली सौंपी है। ये प्रश्नावली यह जानकारी मांग रही है कि जिला कांग्रेस कमेटी का जो कार्यालय है सुकमा में, आखिर वो कब बना है, इसमें संसाधन कहाँ से लाए गए। संसाधन शेष है धन या बाकी जो जिसमें धन खर्च हुआ हो वो संसाधन कहाँ से आए, न धन का जो आगम स्रोत है जिससे कि भवन निर्माण हुआ है उसकी जानकारी ये ईडी का नोटिस पूछ रहा है कांग्रेस के जवाबदेह अधिकारियों से। ईडी का नोटिस ये भी सवाल कर रहा है कि धन के भुगतान की प्रक्रिया किस तरीके से थी, यानी चेक से पेमेंट हुआ तो अकाउंट किसका था, कैश पेमेंट हुआ तो प्रक्रिया क्या थी, किसने किस तरीके से किसको भुगतान किया और किस माध्यम से वो भुगतान किया गया, ये जानकारी मांगी जा रही है। अब सवाल ये है कि ईडी को अचानक सुकमा के जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय के बारे में दरियाफ्त क्यों पड़ गई है, क्यों जानकारी मांग रही है, उसका जवाब आगे बताता। देखिए, हालिया दिनों हुआ ये था कि भूपेश सरकार में आबकारी मंत्री कवासी लखमा, जो कि इस समय कोंटा से विधायक हैं, उन्हें ईडी के अधिकारियों ने पहले तलब किया। वो पूछताछ के लिए 3 बार ईडी कार्यालय आए और उसके बाद एक दिन अचानक सुबह ईडी के अधिकारी गए और उन्होंने उनको फिर से बुलाया और उसके बाद अरेस्ट कर लिया। जिस दिन कवासी की गिरफ्तारी हुई थी उस दिन वो उन अभिलेखों को लेकर गए थे जो सीए के साथ, जो सीए से उनको मिले थे, उनके संपत्ति के तमाम रिकॉर्ड, सारी चीज़ों को देने गए थे। लेकिन ईडी ने उनको गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद जब कोर्ट में पेश किया तो ईडी का दावा ये है कि जो प्रदेश में आबकारी घोटाला हुआ था उसमें कवासी लखमा को जिस दौरान ये घोटाला हुआ उस दौरान न्यूनतम 72 करोड़ रुपए का उनको हिस्सा मिला, उनका कमीशन मिला था। इस 72 करोड़ रुपए यानी अपराध से सृजित आय को जो खर्च का हिसाब बताया ईडी ने, उसमें जिला कांग्रेस भवन का जो सुकमा का कार्यालय है उसका भी जिक्र था कि अपराध की जो आय थी कवासी लखमा यानी तत्कालीन आबकारी मंत्री और मौजूदा कोंटा विधायक कवासी लखमा ने उसमें खर्च कर दिया है, जो सुकमा का जिला कांग्रेस कमेटी का बिल्डिंग है। तो ये जो आज नोटिस दिया गया है, जिसे मलकीत सिंह गेंदू ने नोटिस को रिसीव किया, क्योंकि इस समय जब ईडी के अधिकारी पहुंचे तो सबसे जवाबदेह पदाधिकारी के रूप में मलकीत सिंह गेंदू थे और उन्होंने वही नोटिस लिया है। और शायद इसीलिए सुकमा के जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय के बारे में ईडी पूछताछ कर रही है, जानकारी ले रही है कि बताइए आखिर क्या होना है। ये बिल्कुल स्पष्ट नहीं है और ये अभी कयास का मसला कहा जा सकता है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ईडी की अब तक की कार्रवाई ये बताती है कि जिस संपत्ति को अपराध के आय के रूप में चिन्हांकित करती है, ईडी उसे कई बार सील भी कर लेती है, जब्त भी कर लेती है। तो अगर इस नोटिस को आप ईडी की बीती कार्रवाइयों से जोड़कर देखेंगे तो ये अंदाज लगाया जा सकता है। हालांकि फिर बता दूं, ये सिर्फ अनुमान है कि ईडी बहुत जल्द जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय सुकमा को सील कर ले, ये कहते हुए कि एक जो बड़ा प्रवर्तन हुआ, मनी लॉन्ड्रिंग हुई शराब घोटाले में, उसका एक हिस्सा इस बिल्डिंग को बनाने में खर्च हुआ, जिसे जिला कांग्रेस कमेटी सुकमा कहा जाता है। लेकिन अगर ऐसा होता है, फिर बता देता हूँ तीसरी बार कि अभी यह सिर्फ कयास है, होगा नहीं होगा हम नहीं जानते। लेकिन अगर ऐसा हो गया तो ये पूरे भारत में पहली बार ऐसा होगा कि किसी राजनीतिक दल का जिला स्तर का ही कार्यालय सही और ईडी उसे सीज कर दे, ये कहते हुए कि ये जो कार्यालय बना हुआ है इसमें घोटाले की आय का सीधा इस्तेमाल किया गया है। बहरहाल फिलहाल की स्थिति ये है कि ईडी के अधिकारी प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंचे थे। उन्होंने 15 मिनट के आसपास का समय गुजारा है। प्रभारी महामंत्री संगठन मलकीत सिंह गेंदू को नोटिस दी है। नोटिस में सुकमा जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय कैसे बना, किस तरीके से बना, धन कहाँ से आया, इसके तमाम सवालात हैं। आप उसे नोटिस कहें, समन कहें, मगर उसके साथ ये प्रश्नावली है। अब आगे क्या होगा इस पर अभी सिर्फ अनुमान है, लेकिन जो ईडी की अब तक का इतिहास है उस आधार पे कहा जा सकता है कि हाँ, अगर ईडी सीज कर ले
तो अचरज नहीं होना चाहिए। तो एक महत्वपूर्ण सूचना थी, एक अहम जानकारी थी जो आपको देनी जरूरी थी, क्योंकि हर सूचना और हर जानकारी पे अधिकार सिर्फ आपका है, मैं सिर्फ माध्यम हूँ। फिर कोई सूचना होती है, फिर कोई जानकारी आती है, वो देने आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए प्रणाम।